कोई भूमिका नहीं, केवल इतना, ग्वालियर बस ध्यान रखिए। ये हरिओम जी मेरे तीसरे पुत्र हैं और एक पिता को ये गौरव है कि अपने बेटे से पहले काव्य पाठ करे। इन्होंने भी इस रचना को नहीं सुना और इन बिटियाओं ने भी नहीं, एक दो लोगों ने ही सुना होगा। एक ही वाक्य बोलकर कहता हूं संकेत में, मेरा गौरव है यहाँ मंच पे आपके सभी पुत्रवत ही हैं। संकेत ही करता हूं, नाम वाम नहीं लूंगा, मेरी उम्र नहीं कहती। महाकवि दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी और श्याम नारायण पांडे, इन महान कवियों के तुरंत पीछे वाली कतार में जो हम लोग बैठते थे, वो हम 3-4 लोग ही जीवित हैं इस देश में इस समय। तो उनमें से, उस कतार से हम लोग आए, तो समझौते वमझौते नहीं करते। कभी ग्वालियर जाइए, वहां लक्ष्मीबाई की बहुत विशाल प्रतिमा खड़ी हुई है आज भी। वो एक नाला बहता है, आप सब जानते हैं। उस नाले को पार कर जाता अगर वो घोड़ा लक्ष्मीबाई का, तो इतिहास बदल जाता। केवल आप वहां जाइए, वो नाला 35 बरस पहले जब मैं गया, विजया राजे सिंधिया राजमाता जीवित थी। संस्कार भारती का 2 दिन का एक कार्यक्रम था, उन्होंने अपने महलों में ही रखा था, तब उस नाले में पानी था। मैं और कृष्ण मित्र उसमें थे, आदरणीय कृष्ण मित्र जी। उस नाले में पानी था, लेकिन अब वो नाला सूख गया और सीमेंट है उसमें। लेकिन मैंने वहीं जो कुछ लिखा उनकी समाधि पर, वो आपको पढ़ रहा हूं। काश वो घोड़ा अगर नाला कूद जाता, अटकता नहीं। आप जाइए, ये तो बहुत छोटा है पार्क, तो इससे दुगना तिगुना चौगुना वो बहुत बड़ा विशाल एक मैदान है। 15-16 साल से कम उम्र की लड़कियां घोड़ों पर बैठकर आती हैं 50, और सारे मैदान में गैलरी बनी होती है। घोषणा हो जाती है कि घोड़ों से दूर रहें, जरा उठकर के न देखें। बाकायदा युद्ध का दृश्य दिखाई देता है वहां पर। छोटी छोटी बच्चियां घुड़सवारी करते हुए, युद्ध करती हुई आती हैं। वहां लक्ष्मीबाई के कपड़े दिखाए जाते हैं जो रक्त रंजित हैं, खून से सने हैं। उनके शस्त्र दिखाए जाते हैं, तलवार जिन्हें लड़ करके वो लड़ी थी। और आप जानिए, लक्ष्मीबाई का आधा सिर कट गया था जिस समय वो युद्ध कर रही थी। उनकी आंतें बाहर आ गई थी जो उन्होंने अपने पटके से बांध ली थी। एक आंख में उनके आंख निकल आई थी बाहर, एक गोली लग गई थी। उस हालत में भी 15-16 शत्रुओं को मार दिया था उन्होंने। काश वो घोड़ा नाला पार कर जाता तो क्या होता। बस यहीं से मैं अपनी रचना पढ़ रहा हूं, देखिएगा। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर कहानी के। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर कहानी के। तू एक उछाल हुमक भरता, नाले के पार उतर जाता। घोड़े बस इतना कर जाता, चाहे अगले पल मर जाता। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के। क्या उस दिन तेरी काठी पर असवार सिर्फ महारानी थी? क्या वो केवल महारानी भर थी? क्या उस दिन तेरी काठी पर असवार सिर्फ महारानी थी? क्या अपना बेटा लिए पीठ पर केवल झांसी की रानी थी? घोड़े तू शायद भूल गया, भावी इतिहास पीठ पर था। घोड़े तू शायद भूल गया, भावी इतिहास पीठ पर था। हे अश्व काश समझा होता, भारत का भाग्य पीठ पर था। क्या बात है, वाह वाह वाह। काश समझा होता, भारत का भाग्य पीठ पर था। साकार क्रांति सचमुच उस दिन तुझ पर कर रही सवारी थी। साकार क्रांति सचमुच उस दिन तुझ पर कर रही सवारी थी। हे अश्व काश समझा होता, वो घड़ी युगों पर भारी थी। क्या बात है, वाह वाह होता, वो घड़ी युगों पर भारी थी। तेरे उस एक फैसले से भारत का भाग्य बदल जाता। घोड़े बस इतना कर जाता, नाले के पार उतर जाता, चाहे अगले पल मर जाता। वो घोड़े समर भवानी के। एक चित्र जोड़ता हूं इतिहास से और राजस्थान से। हे अश्व काश उस दिन तूने चेतक को याद किया होता। हे अश्व काश उस दिन तूने चेतक को याद किया होता और नाले पर ठिठके पांवों में थोड़ा उन्माद भरा होता। चेतक भी यूं ही ठिठका था, चेतक भी यूं ही ठिठका था। राणा सरदार पीठ पर था लहू लुहान थका हारा, मेवाड़ी ताज पीठ पर था। लेकिन अंतर क्या था? लेकिन नाले के पार कूदने तक
चेतक ने सांस नहीं तोड़ी और स्वामी का साथ नहीं छोड़ा, मेवाड़ी आन नहीं तोड़ी। अरे है, क्या बात है, वाह 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 नाले वाह के पार कूदने तक चेतक ने सांस नहीं तोड़ी, स्वामी का साथ नहीं छोड़ा, मेवाड़ी आन नहीं तोड़ी। भूचाल चाल में भर लेता, भूचाल चाल में भर लेता, कर अपना नाम अमर जाता, चाहे अगले पल मर जाता। वो घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के। और एक अंतिम अंश पढ़ता हूं मित्रों। जो होना था हो गया मगर, जो होना था हो गया मगर, वो कसक आज तक मन में है। जो होना था हो गया मगर, वो कसक आज तक मन में है। तेरी उस झिझकन ठिठकन की वो चुभन आज तक मन में है। वाह वाह वाह। तेरी उस झिझकन ठिठकन की वो चुभन आज तक मन में है। और इसका प्राण पद पढ़ता हूं। हे नाले तू ही कुछ करता, हे नाले तू ही कुछ करता, निज पानी सोख लिया होता, रानी को मार्ग दिया होता, अनभल को रोक लिया होता। हे नाले तू ही कुछ करता, निज पानी सोख लिया होता, रानी को मार्ग दिया होता, अनभल को रोक लिया होता। तो तुझको गंगा मान आज हम तेरा ही पूजन करते। क्या बात है। तो तुझको गंगा मान आज हम तेरा ही पूजन करते, तेरे जल के छींटे लेकर हम अपने तन पावन करते। है, वाह 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 वाह, क्या बात है। तन पावन करते, तेरे उस एक फैसले से भावी का लेख बदल जाता। घोड़े बस इतना कर जाता, नाले के पार उतर जाता, चाहे अगले पल मर जाता। वो घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के। तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने, अमर कहानी।